डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 2 मार्च। 2 मार्च में हम 1 मार्च और 2 मार्च दोनों दिन की ही करंट अफेयर्स इसी में शामिल किए जाते हैं। चैनल को अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। 1 मार्च 2023 करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? तो हरि बालकृष्णन ने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है। हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो डेनमार्क के क्राउन प्रिंस एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए हैं। हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहां संपन्न हुआ है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में बायो एशिया समिट का 20वां संस्करण संपन्न हुआ है। पता हो, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है और हैदराबाद में 4 मीनार भी है। अगला है, हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश से लगी तोरखम सीमा खोली है? तो आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान से लगी जो अफगानिस्तान की सीमा है उस पर तोरखम सीमा को पाकिस्तान ने वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया है, क्योंकि यह सीमा आतंकवाद को रोकने के लिए बंद कर रखी थी। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां 19वें वार्षिक सीपीए सम्मेलन का उद्घाटन किया है? वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा है उसके अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश बिरला जो राजस्थान के कोटा से सांसद हैं, इस समय हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं। उन्होंने सिक्किम में 19वें वार्षिक सीपीए सम्मेलन का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस देश के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? डेजर्ट फ्लैग 8 में यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई में होने वाले डेजर्ट फ्लैग अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी। हाल ही में फिक्की ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है? शैलेश पाठक को फिक्की ने अपना महासचिव नियुक्त किया है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है? स्नो मैराथन यानी बर्फ पर दौड़, और ये आपको याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका है। तो जम्मू क्षेत्र है हमारा, जम्मू और कश्मीर, यहाँ पर पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया गया। हाल ही में कहाँ मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया? भैया ये केरल जो है, केरल में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी का प्रयोग किया गया है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने 6ठी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अपना पहला चिंतन शिविर कहां आयोजित किया है? तो हमारा उत्तर पूर्वी राज्य असम में आयुष मंत्रालय ने अपना पहला चिंतन शिविर आयोजित किया है। हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, गैर सरकारी संस्थान, ये जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण कहाँ हुआ? बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण आयोजित किया गया। हाल ही में किसने निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए पहली I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए तो आंसर आपका यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। अब हम चर्चा करते हैं 2 मार्च यानी आज की करंट अफेयर्स पर। 2 मार्च की करंट अफेयर क्या है? हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? आपको बता दें, ये हमारे अर्जेंटीना के कप्तान
लियोनेल मेसी ने 7वीं बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। इन्होंने गोल्डन बॉल भी जीती है और ये लगभग 700 गोल कर चुके हैं। अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, ये कप्तान भी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पेप्सी ने हॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रणवीर सिंह एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहाँ ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद में ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर IAF भाग लेगी? हमारी IAF यानी इंडियन एयरफोर्स अभ्यास कोबरा वॉरियर। तो भारत और ब्रिटेन के साथ होने वाला अभ्यास, ये इंडियन एयरफोर्स का अभ्यास होता है, अभ्यास कोबरा वॉरियर में भाग लेगी। हाल ही में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेन सिंगल इवेंट सिल्वर मेडल जीता है? मेन सिंगल इवेंट प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन यानी कि दिव्यांग हैं और ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने पैरा ओलंपिक में भी 2021 पैरा ओलंपिक में भी 2020 के 22 के जो पैरा ओलंपिक थे उनमें भी स्वर्ण पदक जीता था। तो बताते चलें, इन्होंने अभी नया खिताब इनका क्या है? स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत ने कई तरह से सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से चीन की सीमा से लगी हुई 3.9 अरब डॉलर की पनबिजली परियोजना को मंजूरी दे दी है। नासा, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी का विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो निकोला फॉक्स को नासा ने अपनी विज्ञान प्रमुख को रूप में नियुक्त किया है। हाल ही किस कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है? तो बताते चले, नोकिया। किस कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है? तो नोकिया कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है। हाल ही में दोहा की राजधानी कतर ओपन टेनिस का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव, ये रूस के हैं। डेनियल मेदवेदेव ने कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल खिताब जीता है। हाल ही में किस देश का HMI समूह उत्तर प्रदेश में 7,200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? कौन सा? जापान का HMI समूह जो है उत्तर प्रदेश में 7,200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है? संपीड़ित बायोगैस, ये पूर्वोत्तर का जो असम है, असम राज्य, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, उस राज्य में संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह हमारे प्रथम सीवी रमन की स्मृति में मनाया जाता है। इनको ये पहले भारत रत्न प्राप्त करता थे और इनका जो वैज्ञानिक रिसर्च था रमन प्रभाव। अगला है, हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? अभी आपको बताया था कि जो महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसको 6वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और शबनीम इस्माइल, ये साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलर हैं। शबनीम इस्माइल इन सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में INS सुकन्या
किस देश के पोर्ट पर पहुंचा है? तो INS सुकन्या जो है श्रीलंका के पोर्ट पर पहुंचा है। तो ये रही हमारी 2 जनवरी की करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। अगर कोई चीज़ आपको और बातें भी शामिल करनी है तो आप कमेंट में दे सकते हैं।